शब बरात ये मगफिरत की रात है, ये रात बख्शिश की रात है। अहादीस में ये मजमून मिलता है कि इस रात कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगार जहन्नम से आज़ाद कर दिए जाएंगे। किसका मतलब ये हुआ कि करोड़ लोग बख्शे जाएंगे। लेकिन ये रात हमें आखिरत की याद भी दिलाती है, क्योंकि ये फैसलों की रात है। ये रात बड़ी नाजुक डिसीशंस की रात है। इस रात फरिश्तों को अगले साल के हमारे मामलात सिपुर्द कर दिए जाते हैं। इस रात ये लिखा जाता है कि आइंदा साल किसको मौत आनी है, आइंदा साल में कौन पैदा होगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, कौन इस साल हज को जाएगा। इतनी नाजुक रात है, हमें नहीं पता हमारे बारे में इस रात क्या फैसला हो रहा है। हम अपने रब्बे करीम से दुआ तो करते हैं कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत की रात बना दे, ये साल हमारे लिए मदीने हाजिरी का साल बना दे, ये साल आफियत खैर और परेशानियों से दूरी वाला साल बना दे। मगर इस रात कब्रिस्तान नबी पाक तशरीफ ले गए थे ना, तो मुसलमानों को इस रात कब्रिस्तान भी जाना चाहिए। मगर रात हमें अपनी मौत की भी याद दिलाती है। गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम की किताब, उसमें कुछ इस तरह के जुमले हैं कि कुछ लोग वो होते हैं कि जिनके कफन धुल कर तैयार होते हैं, मगर वो बाजारों में घूम रहे होते हैं। कुछ लोग अपना घर बना रहे होते हैं, मगर उनकी कब्रें खुद कर तैयार हो गई होती हैं। किसी की मौत का वक्त करीब आ चुका होता है और वो हंसी मजाक में मसरूफ होता है। हम में से कोई ये नहीं जानता कि कब दुनिया से जाना हो जाए। आज कब्रिस्तान भी जाते हैं, जनाजों में भी जाते हैं, मगर अपनी मौत याद नहीं आती। हालांकि मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी रियलिटी है कि दुनिया का हर बंदा मानता है कि मौत आनी है। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, बड़ा हो या छोटा हो, मर्द हो या औरत हो, हर कोई जानता भी है, मानता भी है कि मौत आकर रहेगी। अरबी का मकूला है ना, है अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। मौत एक ऐसा जाम है जो हर जीरू ने पीना है। अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर किसी को गुजरना है, हम सबको मरना है, कोई मौत से बच नहीं सकेगा। मगर आज रात ये तय करना है कि हमने मौत की तैयारी कितनी की है, हमने अपनी आखिरत की तैयारी कितनी की है। आइए मैं आपको एक इबरतनाक, दिल के तारों को हिला देने वाला वाकया सुनाता हूं। जलीलुल कदर ताबई हैं हजरत सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अपने घर के दरवाजे पर आप खड़े हुए थे तो वहां से एक जनाजा निकला, तो आप भी उठ खड़े हुए, चल दिए। आपने देखा कि जनाजे के साथ एक छोटी बच्ची ज़ारो कितार रोते रोते जनाजे के साथ जा रही है और कह रही है, बाबा जान आज मुझ पर वो वक्त आया कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो बेकरार हो गए, अश्कबार हो गए और यतीम बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, बेटी तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है कि आज से पहले कभी नहीं आया था। दूसरे दिन आपने उसी छोटी बच्ची को देखा कि आंसू बहाती कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी उस बच्ची के पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। कब्रिस्तान पहुंचकर वो छोटी बच्ची अपने वालिद मरहूम से लिपट गई। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक झाड़ी के पीछे छुप गए कि देखो वो बच्ची वालिद की कब्र के साथ क्या करती है। अब उस बच्ची ने अपना रुखसार, अपना मुंह जो है अपने वालिद की कब्र पर रखा और वो बच्ची क्या कहने लगी, जरा गौर से सुनिएगा। वो बच्ची कहती है, क्या कहती है, बाबा जान आपने अंधेरे में चिराग और गम ख्वार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी।
اے بابا جان کل تو گھر میں نے چراغ جلایا تھا، آج رات آپ کی قبر میں کس نے چراغ روشن کیا؟ اے بابا جان کل رات اندھیرے میں گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، بستر بچھایا تھا، آج رات آپ کا بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پیر دبائے تھے، آج قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان کل میں نے آپ کو پانی پیش کیا تھا، آج قبر میں آپ کو پیاس لگی ہوگی تو کس نے پانی دیا؟ اے بابا جان کل رات آپ سو رہے تھے تو میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج قبر میں آپ کے جسم پر کس نے چادر اڑائی ہوگی؟ آپ کے چہرے پر پسینہ آتا تھا تو بابا جان میں اپنے رومال سے آپ کا پسینہ صاف کرتی تھی، اے بابا جان آج کس نے قبر میں پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات تک آپ جب مجھے پکارتے تھے میں لبیک کہہ کے آپ کے پاس آ جاتی تھی، اب اگر آپ نے مجھے یاد کیا ہوگا تو کس نے، کیا میں آپ کے پاس تو نہیں آ سکی؟ بہرحال یہ باتیں کرتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی قریب ہی تھے، آپ کے بھی آنسو نکل آئے، آپ بچی کے پاس آئے اور آ کر بچی سے کہا کہ بیٹا یوں نہ کہو، بلکہ بابا جان سے یوں پوچھو کہ اے بابا جان دفن کرتے وقت تو ہم نے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کیا تھا، بابا جان کیا اب بھی آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے یا بدل دیا گیا ہے؟ اے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح سلامت رکھا گیا تھا، کیا اب بھی آپ کا جسم سلامت ہے یا کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان قبر کی پہلی رات بندے سے اس کے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا، کیا آپ نے قبر میں جا کر فرشتوں کے درست جواب دیے کہ نہیں، یا ناکام رہے؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی؟ اے بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جاتا ہے اور کسی میت کے کفن کو جہنمی کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا، ادھر رب ناراض ہوا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس وقت کی شرمندگی بھی کام نہیں آئے گی، اس وقت توبہ بھی نہیں کر سکیں گے، زندہ ہیں تو توبہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور سنو میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، ایک بار سچے دل سے توبہ کر لو تو وہ مالک معاف فرما دیتا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، بس دل سے معافی مانگنی ہے۔ معافی مانگنے کے لیے کوئی بڑا اہتمام کرنا ضروری نہیں، بس وہ دل کا ایک کنیکشن چاہیے۔ کیسا کنیکشن؟ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شرابی آ گیا، ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، حضرت عمر فاروق نے فرمایا بتاؤ کیا ہے اس میں؟ اس کے پاس تو شراب تھی، اس کو پتا تھا میں شراب کی بوتل دے دوں گا تو حضرت عمر فاروق تو بڑے فوراً فیصلہ سنا دیں گے، میں مارا جاؤں گا۔ اس شرابی نے پتہ کیا کیا؟ دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرنے لگا مولا آج بچا لے، آج عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے مولا، اب شراب نہیں پیوں گا، اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، دل ہی دل میں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اگر سامنے حضرت عمر کھڑے ہیں، ادھر یہ شرابی کھڑا ہے، مگر اتنی دیر میں اس نے اللہ سے بات کی، سچی بات کی، سچی توبہ کی۔ وہ بندہ کہتا ہے حضرت عمر سے حضور شراب نہیں ہے، اس میں سرکہ ہے، اس بوتل میں سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا دکھاؤ کیا ہے۔ اس شرابی نے ڈرتے ڈرتے وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں دی، وہ شراب سرکہ بن گئی تھی۔ یہ ہے میرا مالک، یہ ہے کریم مولا، توبہ قبول کرنے والا، میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا، مگر بندہ ہے کہ سچی توبہ نہیں کرتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا کرتے رہیں گے؟ کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے؟ کب تک اپنی آنکھوں کو حرام سے بھریں گے؟ شراب پینے والا کب تک شراب پیتا رہے گا؟ ماں باپ کو ستانے والا کب تک یہ کرے گا؟ مرنا نہیں، دنیا سے جانا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا۔ آؤ توبہ کر لیتے ہیں، آؤ معافی مانگ لیتے، بولو نا رب سے کہ اللہ معاف کر دے،
हो गए गुनाह, अल्लाह माफ कर दे, अब नहीं करूंगा गुनाह, मालिक माफ कर दे, कमजोर हूं, पहले भी तौबा की, इस्तिकामत नहीं मिली, बोला माफ कर दे, तुझसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा मालिक, बंदा तेरा हूं, माफ कर दे। ए अल्लाह आज तौबा भी करता हूं, तौबा पर इस्तिकामत भी तू ही दे दे मालिक, माफ कर दे। ए अल्लाह मैं अपनी मां से जब भी माफी मांगने गया, मां ने मुझे माफ किया, मालिक तू तो मां से ज्यादा चाहने वाला है, माफ कर दे। अब नमाज कज़ा नहीं करूंगा मौला माफ कर दे, अब हराम रोजी नहीं कमाऊंगा मौला माफ कर दे, अब झूठ नहीं बोलूंगा मालिक माफ कर दे, हराम नहीं देखूंगा मौला मेरी मुझे माफ कर दे। ए अल्लाह जो जो गुनाह किए आज सब मानता हूं, आज सर झुकाता हूं, इकबाले जुर्म करता हूं, मगर तू करीम है मौला माफ कर दे। करीम से जब भी माफी मांगी जाती है करीम करम करते हैं, मौला तू तो सबसे बड़ा करीब है, माफ कर दे। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कर लो सच्ची तौबा, कर लो पक्की नीयत। जितने मेरे भाई बैठे हैं, देखो हम जैसे इस मैदान में आए थे ना वैसे नहीं जाएंगे, हम बदल कर जाएंगे, हम सुधर कर जाएंगे, अल्लाह करम कर देगा, हम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सिद्ध के दिल से बस आज माफी मांग लो उससे, और सच्ची पक्की नीयत करो। जिस जिसकी नीयत बनती है ना वो हाथ उठाएं कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जिसकी नीयत बनती है एक ऐसा नारा लगाएं कि शैतान भी इधर से भाग जाए, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे। पक्की नीयत हो तो हाथ उठाएं, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। बस अब आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ अपने रब्बे करीम की तरफ, आ जाओ सजदों और तिलावत की तरफ। बहुत कर लिए गुनाह, मरने का वक्त करीब है। क्या मालूम आज शबे बरात ये लिख दिया गया हो कि ये हमारा आखिरी साल है, हो सकता है कुछ दिन ही रह गए हो, कुछ दिनों के बाद हम दुनिया से चले जाएं। लेकिन देखो सच्ची तौबा कर ली ना तो वो मालिक पिछले गुनाह भी माफ कर देता है। आज मैं भी तौबा करूं और आप भी तौबा करें, या आपका कफन जन्नती कफन से बदल दिया गया। ऐ बाबा जान, उलमा तो फरमाते हैं कि जब कब्र नेक लोगों को तो ऐसे दबाती है जैसे मां अपने बच्चे को दबाती है, लेकिन जो गुनाहगार होता है, अल्लाह जिससे नाराज होता है, उसको कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी पसलियां फूट कर टूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। बाबा जान आपको कब्र ने दबाया तो कैसे दबाया था? बाबा जान उलमा फरमाते हैं कि मुर्दे को जब कब्र में उतारा जाता है तो वो दोनों सूरतों में पछताता है। नेक तो इसलिए पछताता है कि काश कुछ और नेकियां कर लेता, मगर गुनाहगार तो इसलिए पछताता है कि बड़े गुनाह किए हैं। ऐ बाबा जान ये तो बताइए कि आप किस बात पर पछताए थे, नेकियों पर या गुनाहों पर? ऐ बाबा जान आप तो मुझसे ऐसे जुदा हो गए कि कयामत तक दोबारा नहीं मिल सकते। ऐ खुदाए रहमान, कयामत के मैदान में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात से महरूम न करना। वो बच्ची रोती हुई अपने घर को वापस चली गई। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम सब ने जाना है आंखें रो रो के सो जाने वाले नहीं आने वाले, कोई दिन में ये सरा ओजड़ है, अरे ओ छावनी छाने वाले। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों याद रखिए, कब्रिस्तान में तो हम जाते हैं, हमें कब्रें एक जैसी नजर आती हैं। बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, यूरोप में हो, कहीं भी जाएं, अमीरों की सोसाइटी अलग होती है, गरीबों के इलाके अलग होते हैं। घर देखकर पता चल जाता है कि घर वाले का अंदर हाल क्या होगा, ये अमीर का घर है, ये गरीब की झोपड़ी है। मगर कब्रिस्तान की दास्तान ही निराली है, क्योंकि वहां सारी कब्रें एक जैसी हैं। अमीर की कब्र भी है, गरीब की कब्र भी है, नेक की कब्र भी है, गुनाहगार की कब्र भी है। ऊपर से सारी कब्रें एक जैसी हैं, मगर हर कब्र का हाल जुदा है। कोई कब्र जन्नत का बाग है, कोई कब्र दोज़ख का घड़ा है। क्या हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमारी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी? आज हर दूसरे बंदे को यह फिक्र है कि घर रोशन हो जाए, घर हवादार हो जाए, छोटा घर है बड़ा हो जाए।
कभी ये सोचा कि जिस कब्र में मैं जाऊंगा उसमें आग तो नहीं होगी, उसमें बिच्छू तो नहीं होंगे, उसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं होंगे? अरे इस दुनिया में कितने साल रहोगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, फिर तो जाना है ना। और हम में से कई तो ऐसे हैं जो एवरेज उम्र है उसकी अक्सर उम्र गुजार ली है, अब तो कभी भी दुनिया से जाना हो सकता है। और याद रखिएगा, दुनिया में मैं और आप एक तरतीब से आए हैं। पहले हमारे दादा आए, फिर हमारे वालिद आए, फिर हम आए, फिर हमारे बच्चे आए, और फिर बच्चों के बच्चे आए। ऐसा ही है ना, एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है। लेकिन जाने की ये तरतीब हो ये जरूरी नहीं है। दादा दुनिया में होता है और पोता दुनिया से चला जाता है, बूढ़ा बाप मौजूद होता है, जवान बेटा कब्र में चला जाता है। कब्रिस्तान गए ना, अब अगली बार जाना तो एक और चीज नोट करना, आपको कब्रिस्तान में तख्ती लगी होती है कब्र के ऊपर, उम्र बताती है कि ये 25 साल के नौजवान की कब्र है, ये 70 साल के बूढ़े की कब्र है, ये 30 साल के मर्द की कब्र है, ये 35 साल की औरत की कब्र है। सोचो जब ये सब चले गए ना तो मेरी बारी भी आने वाली है। जिंदगी ऐसे गुजारो कि अगर आज भी मौत आ जाए तो कब्र में जाऊं तो कब्र में अजाब ना हो, मार ना पड़े, कब्र जन्नत का बाग बन जाए। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हमें झंझोड़ते हुए क्या खूब फरमाते हैं, न चौका दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी, अरे ओ जाने वाले नींद ये कब की निकाली है। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे